आज है पौष मास की 28 तारीख यानी कि अष्टमी तिथि है। तो शाम को करने वाले कुछ विशिष्ट उपाय हैं जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए हम बहुत दिनों से मन्नत मांगे होते हैं और हमारी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। कितने भी हम उपाय कर चुके होते हैं लेकिन हमारी वो मनोकामना पूरी नहीं होती है और हमारे उस काम में लगातार अड़चनें बनी रहती हैं। तो अष्टमी की तिथि वो तिथि है, गुरुजी बताते हैं कि जिससे हर व्यक्ति के हर संकट जो है दूर होते हैं। जो कि अष्टमी का व्रत, तीर्थ आदि करने से भी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो एक जो उपाय व्रत आदि से नहीं पूरे हो सकते, मतलब जो लोग व्रत भी करते हैं लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती और जो फल हमें इतने व्रत का करने से मिलता है, अगर ये छोटा-सा उपाय आपने सही समय पर कर लिया है, तो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि सारे कष्ट संकट दूर होने के साथ-साथ धन संपदा की वृद्धि होती है और जिसकी संतान के प्रति कोई समस्या हो रही हो या रोग घेर रहे हों, आर्थिक संकट इतने बढ़ गए हों कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हों, तो मतलब कि कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट हमारे आते रहते हैं और हम सोचते हैं कि तरक्की का हमें कोई, उन्नति का कोई हमें मार्ग दिखाई नहीं देता। अगर व्यापार है उसमें भी बाधा आ रही है, तो आर्थिक संकट से भी हम घिरे हुए हैं और शारीरिक मानसिक संकट से भी घिरे हुए हैं। तो हमें जो अष्टमी की तिथि है सबसे फलदायी होती है, फल प्रदायिनी होती है। तो देखिए, इसमें एक तो देवी की विशेष कृपा होती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु श्री हरि की कृपा भी हम पा सकते हैं, जिससे धन संपत्ति की वृद्धि होती है और हमारी सारी अड़चनें दूर होती हैं। तो गुरुजी ने बताया है इस उपाय को कौन लोग कर सकते हैं, घर में कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। घर में घर की माँ, बहन, बेटी या वो व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है जिसकी स्वयं की कुछ अपनी स्वयं की समस्या हो। तो इसको अगर करना है तो सुबह के वक़्त कर लें और नहीं तो शाम का प्रदोष का वक़्त, जैसे कि आजकल सर्दियों का टाइम है, तो सूरज जल्दी छिप जाता है, तो हमें क्या करना है 6 बजे से 8 बजे के टाइम के बीच में भी हम ये उपाय कर सकते हैं। तो कोशिश करें 6 से 7 बजे के बीच ही हम ये उपाय कर लें, लेकिन 7 बजे में ना कर पाए तो 8 बजे हम कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र फल अवश्य मिलता है। एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखना, बहुत ही ज़्यादा फलदायिनी ये उपाय है और वो भी पौष मास की अष्टमी जो कि रविवार को पड़ती है, तो बहुत ही फल प्रदायिनी होती है। तो देखिए, आज रविवार भी है, अष्टमी भी है और पौष मास भी है, तीनों संयोग एक साथ है। तो इस उपाय को हम अवश्य ही करें। हमें करना क्या है, हमें एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं। जो काले तिल होते हैं, पुराणों में वर्णन है कि वो भगवान विष्णु जी के पसीने से बने हुए हैं। एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं और हमें ले लेनी है एक चुटकी हल्दी। तो एक चुटकी काले तिल और एक चुटकी हल्दी का ही उपाय हमें करना क्या है, शाम के वक़्त हमें 2 दीपक लेने हैं, या तो कच्ची मिट्टी के ले सकते हैं या आटे से भी बना सकते हैं। तो एक दीपक में तो हम रखेंगे गोल बाती और एक दीपक में रखेंगे हम लंबी बाती। तो दोनों में हमें गाय का शुद्ध देसी घी भरना है। तो शाम के वक़्त हमें क्या करना है, 6 से 7 बजे के बीच जो गोल बाती का दीपक है, वो तुलसी माता की क्यारी में, अगर हमारे घर में तुलसी माता हो, अधिकतर सबके घरों में होती है, वहाँ पर प्रज्वलित करना है। और जैसे ही हम दीपक को जलाएँगे और जो हमारे पास एक चुटकी काले तिल हैं, उस दीपक के ऊपर से क्लॉकवाइज़ घुमाकर 7 बार या 11 बार घुमाकर उसी दीपक में हम डाल देंगे। जो भी हमारी मनोकामना समस्याएँ हैं, वो हम कह देंगे। इससे क्या होगा, ये तिल के जो हम उपाय कर रहे हैं, इससे हमारे घर में जो भी आर्थिक संकट है, किसी भी तरह के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक संकट है, सारे दूर होते हैं और हमारे ऊपर किसी भी तरह की ग्रह की कोई छाया है, वो सब दूर होकर हमारे संकट दूर होते हैं और हमारे घर में खुशहाली आती है। जो हमने दूसरा दीपक लिया है लंबी बाती का, उसमें हमें क्या करना है, वो हमें शाम इसी वक़्त जैसे हमने तुलसी माता में जला दिया, उसके बाद हमें लेकर जाना है, उसे अपने घर के ही मंदिर में जलाना है। तो दोनों ही काम हमें घर के मंदिर में ही करने हैं, एक तुलसी के क्यारे में और एक घर के मंदिर में। तो हर घर में भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फ़ोटो होती है, तो उसके आगे हमें ये देसी घी का लंबी बाती का दीपक जलाना है, देसी घी भर देना है और उसमें हमें एक चुटकी हल्दी, वो भी हम उसके ऊपर से दीपक के, जलते हुए दीपक के ऊपर से हमें 7 या 11 बार फेरनी है और उस दीपक में डाल देनी है। इसके बाद हमें ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार हमें लगातार जाप करना है। अपना नाम, कुल, गोत्र बोलकर माता रानी से, भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे पास ये आर्थिक संकट हमें
जो है परेशान कर रहे हैं, तो हमारे ये संकट दूर हो, और इस तरह से प्रार्थना करते हुए मंत्र का जाप करना है। 11-21 बार तो अवश्य ही करना है, अगर इससे ज़्यादा बार हो जाए तो और भी अच्छी बात है, वो आपके समय के ऊपर है, आपके पास कितना समय है। तो गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में बताया है कि इस तरह से कर लेने से आपके जीवन में आप देखना, जैसे आप इस उपाय को करोगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके सारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट जो भी हैं दूर होने लगेंगे। तो ये साल का आखिरी मौका है, इस उपाय को करना बिल्कुल भी ना भूलो। वैसे अष्टमी तिथि हर माह में आती है और ये इतनी फलप्रदायिनी होती है, 1 माह में 2 बार आती है। तो देखिए, एक अंधेर पक्ष की यानी कि कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। दोनों ही पक्षों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। जिसके बहुत ही ज़्यादा गहरे संकट हैं कि हमने कितने ही उपाय कर लिए, हमारे संकट दूर होने का ही नाम नहीं लेते। तो आप इसको लगातार करना शुरू कर देंगे, तो आप देखना किस तरह से आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलते हैं। तो गुरुजी अपनी ही जो कथाओं में जो भी उपाय बताते हैं, वो वाक़ई वास्तव में बहुत ही चमत्कारी होते हैं, अचूक होते हैं। जो लगातार इन उपायों को कर लेता है, उसके शारीरिक, मानसिक हर तरह के संकट दूर होते हैं। तो इस तरह का उपाय आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। और दूसरा उपाय भी गुरुजी ने अपने अष्टमी तिथि का बताया है, उसमें हमें क्या करना है, आज के दिन ही जैसे हम तुलसी में दीपक जलाएँगे, माँ लक्ष्मी के वहाँ पर भी दीपक जलाएँगे, तो हमें क्या करना है, एक लोटा, तांबा का लोटे में अपने घर का जल भर लेना है और उसमें थोड़ी-सी हल्दी की चुटकी हमें डाल देनी है, और अपने घर के मेन दरबार पर, यानी कि जो मेन गेट है उस पर शाम होने से पहले, यानी कि जैसे ही सूरज छिपने को होता है उससे थोड़ी ही देर पहले, या सूरज छिप भी जाए तो भी कोई बात नहीं, दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ हमें वो हल्दी वाला जो जल है छिड़क देना है, और थोड़े-थोड़े से एक-एक चुटकी काले तिल हमें छिड़क देने हैं, और वही मंत्र का जाप करना है खड़े होकर। मन ही मन कर लें 11-21 बार, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस तरह 11 बार मंत्र का जाप करना है, और अपने घर में, यानी कि बाहर खड़े होकर करना है, और अपने घर में सीधे घुस जाना है। और फिर जहाँ आपके घर का मंदिर है वहाँ पर हाथ जोड़कर माता रानी माँ लक्ष्मी से, भगवान विष्णु श्री हरि से प्रार्थना करनी है अपने संकट के लिए, कि हमारे सारे संकट दूर हो और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो देखिए, जब आप इस उपाय को कर लेंगे, वास्तव में आपके सारे संकट, सारे जो हैं कष्ट दूर होने लगेंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो पितृ दोष होता है वो भी दूर होता है, और साथ-साथ वास्तु दोष भी दूर होता है। तो ये छोटे-छोटे उपाय हैं, इनको करने से कुछ नहीं जाता है। कोई भी इसे घर का प्राणी, जो भी घर का सदस्य है, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, जिसके के पास भी जैसा टाइम है। क्योंकि जो ये हम उपाय करते हैं, ये भगवान के निमित्त ही करते हैं। तो देखिए, इससे हमारा कोई नुकसान तो नहीं होता। हाँ, इससे हमारा फ़ायदा अवश्य होता है। तो करें, आज़माएँ।